साहब मैं तो सोच रहा था कि अल्लामा साहब बहुत खुश होंगे इस पे और वो शाबाश कहेंगे अब्दुल अकबर चित्राली साहब को, और वो कहेंगे कि जी बहुत अच्छा काम आपने किया, तौहीन तो होनी ही नहीं चाहिए। बल्कि अल्लामा साहब कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में कह भी चुके हैं कि वो तौहीन के कायल नहीं है, बल्कि एक आम मोमिन की इज्जत और इकराम की भी बड़ी बात करते हैं। मैं मुफ्ती फजल सुभान साहब आपसे पूछूं, आप देख रहे हैं अल्लामा साहब इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे, वजह क्या है? मुफ्ती फजल सुभान साहब से पूछ रहा हूं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मज़हब और कानून का गलत इस्तेमाल ये ख़तरनाक है। ठीक है, लेकिन मज़हब और कानून से इन्हिराफ उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। दूसरी बात यह है कि ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र का पेश करदा बिल नहीं है, बल्कि हर कलमा गो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान के ये दिल की आवाज़ थी। देखिए, कैटेगोरिकली भी अगर हम इसको लॉजिकली भी देखें तो जो दफ़ा 298 थी जी, उसमें पहले से ये चीज़ मौजूद थी कि किसी आम फर्द की तौहीन पर 5 साल कैद या जुर्माना होगा। पाकिस्तान पेनल कोड में लिखा, जबकि 95A में जी, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 जो एक्ट था उसके दफ़ा 298 में जी, आम फर्द की तौहीन पर सज़ा 5 साल और सहाबी रसूल की तौहीन पर सज़ा 3 साल। जी, अच्छा, आम तौर पर आम फर्द की तौहीन पर सज़ा कम होनी चाहिए, बानी पाकिस्तान की तौहीन पर सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, सहाबी रसूल और नामूस रिसालत की तौहीन की सज़ा उससे ज़्यादा ख़तरनाक होनी चाहिए। अच्छा, दफ़ा 295 अगर हम देखें उसमें यह बात मेंशन थी कि किसी की मजहबी इबादतगाह की तौहीन पर सज़ा 2 साल है और किसी मजहबी रहनुमा या शायर इस्लाम की तौहीन पर सज़ा वो 10 साल है। कुरान करीम की तौहीन पर सज़ा उम्र कैद है और नामूस रिसालत की तौहीन की सज़ा वो सज़ाए मौत है। बिल्कुल सही। तो अब इन तमाम जावियों से अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ जो बिल्कुल गलत मेंशन थी उसको सही वे में लाया गया कि सहाबा जो है वो काफिला अहले वफा के फर्स्ट क्लास लोग हैं और ये वो लोग हैं कि कुलूब इनके पाक थे, इल्म इनका गहरा था, तकल्लुफ और तसन्नो कल अदम था और मिन हैसुल जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से अल्लाह ने कुरान में इनकी तकदीस बयान की। तो जितने भी फितने फैलते हैं वो इसीलिए फैलते हैं कि जब सब्बो शितम होता है और खुदा न ख्वास्ता किसी की जो है वो शान में गुस्ताखी होती है तो ये मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ है। जब हम तकफीरी बात करते हैं तो एक हदीस में फरमाए मन काल ली अखीही या काफिर, कि किसी आम मुसलमान को काफिर कहना और वो काफिर नहीं हुआ तो कुफर इसकी तरफ लौट कर आएगा। आम मुसलमान को काफिर कहने पर तो हम इतना बुरा मानते हैं, लेकिन सहाबी रसूल जो सर्टिफाइड मोमिन है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु है, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना है, अल्लाह ने उनसे अपनी रजा का और जन्नत में जाने का ऐलान कर दिया है। तो उन पर जब कोई इस तरह की बात होगी तो लोगों के जज्बात मजरू होंगे। अब वो जो सजा थी, आखिरी बात कि 3 साल की सजा वो कम थी, इसीलिए मुजरिम बार बार जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे और मुसलमानों के जज्बात जब ठंडे नहीं होते वो कानून को हाथ में ले लिया करते थे। तो ये जो अब इन्होंने पैराडाइम चेंज किया है कि सजा को 10 कम से कम उम्र कैद कर दिया है और बिल्कुल मामूली अगर अल्फाज और नरम अल्फाज उस पर भी 10 साल कैद कर दिए और ऐजन को वारंट से और नाकाबिल जमानत से तब्दील कर दिया है तो मेरे ख्याल में कानून हाथ में भी कोई नहीं लेगा और जुर्म का इर्तिकाब करने वाले भी बाज़ आ जाएंगे।